आज हम पहली वीडियो से शुरुआत करेंगे और जिसमें हम जानेंगे कि अध्यात्म क्या है। मतलब अध्यात्म की शुरुआत या आज तक जो भी आपने अंदर अपने कहानी बना रखी है अध्यात्म को लेकर के, उसका आज पूरा हम विस्तार यहाँ पे जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सभी को नमस्कार। आज से हम एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो बाहर की दुनिया से अधिक हमारे भीतर की दुनिया को समझने की यात्रा है। इस यात्रा का पहला प्रश्न है, अध्यात्म क्या है? बहुत से लोग अध्यात्म को धर्म, पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद, चर्च या किसी विशेष संप्रदाय से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तव में अध्यात्म इन सबसे कहीं व्यापक है। अध्यात्म दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि धन आत्म। अधि का अर्थ होता है संबंध में या फिर उसकी ओर। आत्म का अर्थ होता है आत्मा, स्वयं या अपना वास्तविक स्वरूप। अर्थात अध्यात्म का मतलब है अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की प्रक्रिया। यह संसार को छोड़ने का मार्ग नहीं है, बल्कि स्वयं को समझने का मार्ग है। जब मन में प्रश्न उठता है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों जन्मा हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ऐसे बहुत से सवाल होते हैं जो कि मन में आते हैं, तभी अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ होती है। तो अध्यात्म का अर्थ किसी विशेष वेशभूषा पहन लेने से नहीं है, इसका अर्थ जंगलों में चले जाने से भी नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है अपने मन, विचारों, भावनाओं और चेतना को समझना। यदि कोई व्यक्ति दिन भर काम करता है, परिवार संभालता है, समाज में रहता है, लेकिन अपने भीतर जागरूकता विकसित करता है, अपने क्रोध, लोभ, अहंकार और भय को समझने का प्रयास करता है, तो वह भी आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि वो घर पे है या फिर घर के कामों में व्यस्त है तो वो नहीं, उसे आध्यात्म का कुछ पता नहीं है। वो भी आध्यात्मिक मार्ग पर ही चल रहा है अगर वो इन सभी चीज़ों को समझते हुए, जागरूक होते हुए कर रहा है। तो अध्यात्म हमें यह सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार, अपने आचरण को समझना और सुधारना हमारे हाथ में होता है। हम ये नहीं कह सकते कि सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो या फिर जैसा हम चाहें वैसा हो, लेकिन क्या होता है, हम लोग क्या व्यक्त कर रहे हैं, हमने क्या अपने अंदर जागरूकता पैदा की है उस के प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए, वो ज़्यादा मायने रखती है। तो हर सभ्यता ने इसे खोज को अपने अपने ढंग से समझने का प्रयास किया है। भारत में वेद, उपनिषद, योग और अनेक संतों ने इस विषय पर गहराई से विचार किया है। दुनिया के अन्य भागों में भी अनेक दार्शनिकों ने इसके बारे में चर्चा की है और बहुत से आपको यहाँ पे ग्रंथ भी देखने को मिलेंगे। तो सरल शब्दों में कहा जाए तो विज्ञान बाहरी संसार को समझने का प्रयास करता है, जबकि अध्यात्म स्वयं को समझने का प्रयास करता है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, सत्य की खोज, केवल दिशा अलग अलग है। विज्ञान जो बाहरी चीज़ों हैं उन पे ज़्यादा शोध करता है, जानकारी जुटाता है, तो उसकी खोज करता है। अध्यात्म क्या, स्वयं आपके अंदर के, मनुष्य के भीतर की जितनी प्रतिक्रिया हैं उनको जानता है, तो अपने अंदर की खोज है ये। अध्यात्म में अंधविश्वास नहीं बल्कि अनुभव की ओर ले जाता है। यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि यार आप आध्यात्मिक हो गए तो एकदम अंधविश्वासी हो गए, ऐसा नहीं है। यह केवल मान लेने को नहीं कहता, यह कहता है कि आप समझो, जानो, बल्कि देखना, मतलब आप देखो उसे, समझने, विचार, अपने स्वयं के अनुभवों के लिए प्रेरित करता है। तो यह है असली जो अध्यात्म की जानकारी है, वो यही है। बाकी का हम आगे को और भी वीडियो में ऐसी जानकारी देते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे एक यही सबको कहना चाहेंगे कि स्वयं को जानने की यात्रा ही अध्यात्म है। तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।